हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम्पल 91 में आपका स्वागत है दोस्तों। चलिए आज हम लोग हिंदी पेपर 1 पेपर 2 के लिए पढ़ रहे हैं दोस्तों। वीडियो बना रहे हैं। आप लोग जो भाई बहन नहीं देखे हुए हैं वो प्ले लिस्ट पे जाइए। हिंदी का पेपर 1 बन चुका है। क्वेश्चन आंसर प्रीवियस ईयर्स का उसका ये पेपर 1 बना हुआ है। पेपर पार्ट 1 बना हुआ है दोस्तों। अब पेपर 1 2 के लिए पार्ट 2 ये वीडियो बना रहे हैं दोस्तों। 100 क्वेश्चन का हर वीडियो है दोस्तों। प्रीवियस से जो पूछा गया क्वेश्चन, प्रत्येक वीडियो में 100 क्वेश्चन प्रीवियस का है। पेपर 1 और 2 के लिए, दोनों के लिए है दोस्तों। आप लोग कृपया वीडियो को देखिएगा और वीडियो अगर बढ़िया लगे दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और नहीं लगे तो नहीं कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों। चलते हैं हम आगे। ज्ञान की अवचेतना स्वीकृति, जहाँ सूचनाएं संप्रेषण के माध्यम से मस्तिष्क में एकत्र होती है, उसे भाषा के किस रूप में जाना जाता है? उसे भाषा के किस रूप में जाना जाता है? विकास अर्जन के रूप में दोस्तों। ज्ञान की अवचेतना स्वीकृति, जहाँ सूचनाएं संप्रेषण के माध्यम से मस्तिष्क में एकत्र होती है, उसे भाषा के किस रूप में जाना जाता है? अर्जन के रूप में दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बच्चों को अमूर्त शब्दों को सीखने तथा शब्द कैसे वर्गों से संबंधित है या पहचानने में सहायता करता है? बच्चों को शब्दों तथा भाषा संरचना के विविध उदाहरणों को सुनने की आवश्यकता है दोस्तों। कौन सा सिद्धांत बच्चों को अमूर्त शब्दों को सीखने तथा शब्द कैसे वर्गों से संबंधित है या पहचानने में सहायता करता है? बच्चों को शब्दों तथा भाषा संरचना के विविध उदाहरणों के सुनने की आवश्यकता है दोस्तों। स्वतंत्र लेखन का मुख्य लाभ यह है कि शिक्षार्थी रचनात्मक बनाने की स्वतंत्रता का लाभ उठाते हैं। स्वतंत्र लेखन का मुख्य लाभ यह है कि शिक्षार्थी रचनात्मक बनने की स्वतंत्रता का लाभ उठाते हैं। प्राथमिक स्तर पर पठन योग्यता का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे अधिक उपयुक्त है दोस्तों? पाठ को समझना दोस्तों। प्राथमिक स्तर पर पठन योग्यता का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे अधिक उपयुक्त है? पाठ को समझना दोस्तों। कौन सा सत्य नहीं है? भाषा के कक्षा के लिए एक अच्छी पाठ्य सामग्री विद्यार्थी के लिए प्रासंगिक और रुचिकर हो दोस्तों। भाषा की कक्षा के लिए एक अच्छी पाठ्य सामग्री सांकेतिक से बोझिल हो, ये है दोस्तों। एक अच्छी पाठ्य विषय वस्तु सभी व्याकरणिक संरचनाएं शामिल होनी चाहिए भी है। एक अच्छी पाठ्य सामग्री वो है जो अच्छी खासी लंबी है, ये भी है दोस्तों। कौन नहीं है तो ये है। भाषा की कक्षा के लिए एक अच्छी पाठ्य सामग्री विद्यार्थियों के लिए प्रासंगिक और रुचिकर है दोस्तों। एक भाषा शिक्षक विद्यार्थियों को आकलन के दौरान विद्यार्थियों के बारे में जानकारी संकलित करती है दोस्तों। शैक्षणिक या शैक्षणिक पहलुओं से जुड़े विविध उपकरणों एवं प्रविधियों का उपयोग करना दोस्तों। एक भाषा शिक्षक विद्यार्थियों के आकलन के दौरान विद्यार्थियों के बारे में जानकारी संकलित करती है। शैक्षणिक एवं शैक्षणिक पहलुओं से जुड़े विविध उपकरणों एवं प्रविधियों को उपयोग करना दोस्तों। व्याकरण की कक्षा में हमें पहले सामान्य चर्चा के द्वारा व्याकरण के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। व्याकरण के कक्षा में हमें पहले सामान्य चर्चा के द्वारा व्याकरण के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। बच्चों एक या एक से अधिक भाषाओं के ज्ञान के साथ विद्यालय में आते हैं। एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान बच्चों की सहायता करता है अन्य भाषाओं एवं नए विषयों को आसानी से सीखने में दोस्तों। बच्चे एक या अन्य एक से अधिक भाषाओं के ज्ञान के साथ विद्यालय में आते हैं। एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान बच्चों को सहायता करता है अन्य भाषाओं एवं नए विषयों के आसानी से सीखने में दोस्तों। व्याख्यात्मक अथवा सूचनात्मक किसे कहेंगे? विवरण दोस्तों। व्याख्यात्मक अथवा सूचनात्मक किसे कहेंगे? विवरण को दोस्तों। कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर आकलन करने के संदर्भ में सही है दोस्तों? आकलन राज्य आधारित प्रक्रिया होनी चाहिए तथा राज्य द्वारा पूरे राज्य में एक साथ ही आयोजित करनी चाहिए। सॉरी दोस्तों, कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर आकलन करने के संदर्भ में सही है? तो आकलन विद्यालय आधारित तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ समावेशित होनी चाहिए। आकलन विद्यालय आधारित तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ समाहित होनी चाहिए। विद्यार्थियों के अधिगम के आकलन के लिए उपयोग की जाने वाली स्कोरिंग मार्गदर्शिका को कहलाता है
रूब्रिक से दोस्तों विद्यार्थियों के अधिगम के आकलन के लिए उपयोग की जाने वाली स्कोरिंग मार्गदर्शिता को करते हैं कहलाता है रूब्रिक से दोस्तों। सरल भाषावाद पूरी तरह से निर्भर है दोहराव तथा अभ्यास की आदत डालने में दोस्तों। सरल भाषावाद पूरी तरह से निर्भर है दोहराव तथा अभ्यास की आदत डालने में। निंदनात्मक परीक्षण की सफलता निर्भर करती है निंदनात्मक शिक्षण तथा सामग्री पर। निंदनात्मक परीक्षण की सफलता निर्भर करती है निंदनात्मक शिक्षण तथा सामग्री पर दोस्तों। साहित्य में अर्थ के डैश हैं अनेक स्तर हैं। साहित्य में अर्थ के डैश हैं अनेक स्तर हैं दोस्तों। वायगोत्स्की डैश का समर्थन करती है सामाजिक अंतःक्रिया का दोस्तों। वायगोत्स्की डैश का समर्थन करते हैं सामाजिक अंतःक्रिया का। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का आकलन करने के संदर्भ में आप किसे सर्वाधिक महत्व देंगे दोस्तों? नाटक का मंचन दोस्तों। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का आकलन करने के संदर्भ में आप किसे सर्वाधिक महत्व देंगे? नाटक का मंचन। हिंदी भाषा राजभाषा। हिंदी भाषा क्या है दोस्तों? राजभाषा। यदि बच्चे अपने आप पास दो भाषाएं सुनते हैं तो दो भाषाएं सुनने का यह अवसर डैश बच्चे का लाभ पहुंचाएंगे। यदि बच्चे अपने आप आस-पास दो भाषाएं सुनते हैं तो भाषाएं सुनने का यह अवसर बच्चे को लाभ पहुंचाएगा। विद्यालय के शुरुआती दिनों में शिक्षार्थी के घर की भाषा का उपयोग करना। घर से विद्यालय में सहज परागमन को सुमंत करना दोस्तों। विद्यालय के शुरुआती दिनों में विद्यार्थी के घर की भाषा का उपयोग करना घर से विद्यालय में सहज परागमन को सुमंत करता है दोस्तों। व्याकरण के अभ्यास संदर्भ के अनुसार होना चाहिए। व्याकरण का अभ्यास कैसा होना चाहिए दोस्तों? संदर्भ के अनुसार होना चाहिए। क्या तुम अपने आसपास की ऐसी जगह सोच सकते हो जहां बहुत शोर होता है? उस जगह के बारे में लिखें। यह प्रश्न है दोस्तों। पाठ को बच्चों के निजी दुनिया से जोड़ता है। क्या तुम अपने आसपास की ऐसी जगह सोच सकते हो जहां बहुत शोर होता है? उस जगह के बारे में लिखें। यह प्रश्न है। पाठ को बच्चों को निजी दुनिया से जोड़ता है। लेखन कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों विचार। लेखन कौशल में सर्वाधिक बिंदु क्या है? विचार है। भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है दोस्तों भाषा समृद्ध परिवेश है। भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है भाषा समृद्ध परिवेश। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा शिक्षार्थी पठन सीखता है। विकासात्मक दोस्तों। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा विद्यार्थी पठन सीखता है। विकासात्मक दोस्तों। आरंभिक वर्षों के दौरान शिक्षार्थियों की त्रुटियां अभ्यास के द्वारा उनके ध्यान में लाना चाहिए। और आरंभिक वर्षों के दौरान शिक्षार्थी की त्रुटियां अभ्यास के दौरान उनके ध्यान में लाना चाहिए। स्किनर के अनुसार भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। स्किनर के अनुसार भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है दोस्तों। सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है। वह किताब सबसे कतब लिखती है। सलमा का लिखने का यह तरीका डैश को दर्शाता है। स्ववर्तनी दोस्तों। हम भाषा के माध्यम से डैश और डैश भी करते हैं। चिंतन विचारण दोस्तों। हम भाषा के माध्यम से चिंतन और विचरण भी करते हैं। पाठ्य पुस्तकों में रचनाएं एक वातावरण निर्मित करती है और अभ्यास प्रश्न उन्हें डैश उनसे गहराई से डैश और व्यापक अनुभव स्तर डैश का मौका देती है। रखने और जुड़ने और तदात्मक दोस्तों। पाठ्य पुस्तकों में रचनाएं एवं वातावरण निर्मित करती है और अभ्यास प्रश्न उन्हें रखने और उनसे गहराई से जुड़ने और व्यापक अनुभव स्तर से तदात्मक का मौका देती है। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी है दोस्तों कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी है कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश दोस्तों। कक्षा 5 के बच्चों की भाषा आकलन के संदर्भ में आप किस सवाल को सबसे कमजोर मानते हैं? ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले में क्या खरीदा? ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले में क्या खरीदा? कक्षा 5 के बच्चों को भाषा आकलन के संदर्भ में आप किस सवाल को सबसे कमजोर मानते हैं?
आपके विचार के प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन कार्य का उदाहरण है दोस्तों। किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना। आपके विचार के प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन कार्य का उदाहरण है किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने के में अंतर का मुख्य आधार है दोस्तों। भाषा उपलब्धि परिवेश। तो भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार है भाषा का उपलब्ध परिवेश। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य है दोस्तों उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य क्या है? उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन। पहली कक्षा में डैश भी लिखना के अंतर्गत आता है। चित्र बनाना दोस्तों। पहली कक्षा में डैश भी लिखना के अंतर्गत आता है। चित्र बनाना भी लिखना के अंतर्गत आता है दोस्तों। बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी डैश व डैश का अभिन्न अंग है। सभ्यता और संस्कृति। बहुभाषिकता हमारी पहचान भी और हमारी सभ्यता और संस्कृति का अभिन्न अंग भी है। किसी विषय को सीखने का मतलब है कि उसकी डैश को सीखना, उसकी डैश को सीखना दोस्तों। अवधारणा और शब्दावली। मतलब किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी अवधारणाओं और शब्दावली को सीखना। कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम बच्चे अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं। कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं। इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? सुनी गई बातों को ज्यों का त्यों दोहराना। कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? सुनी गई बातों को ज्यों का त्यों दोहराना। वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित कक्षा में डैश पर सबसे अधिक बल दिया गया है। परस्पर अंतःक्रिया दोस्तों। वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित कक्षा में डैश पर सबसे अधिक बल दिया गया है परस्पर अंतःक्रिया। प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए? रोचक विषय वस्तु दोस्तों। प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिखित बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए? रोचक विषय वस्तु। भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायता होती है? प्रत्यक्ष विधि है दोस्तों। भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है? प्रत्यक्ष विधि दोस्तों। भाषा शिक्षण में बालक में मौखिक कौशल के विकास के लिए डैश सबसे कम महत्वपूर्ण है? प्रश्नों के उत्तर पूछना है दोस्तों। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पठन क्षमता का आकलन करने में किस प्रकार की सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी दोस्तों। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पठन क्षमता का आकलन करने में किस प्रकार की सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी दोस्तों। भाषा विकास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष है दोस्तों। भाषा विकास के समय कौन सा कथन सही नहीं है? भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष है। भाषा सीखने का उद्देश्य क्या है दोस्तों? प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना। भाषा सीखने का उद्देश्य क्या है? प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना। कविता, कहानियों पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का उद्देश्य है दोस्तों। भाषा की विभिन्न घटनाओं का अनुभव करना। कविता, कहानियों पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का उद्देश्य भाषा की विभिन्न घटनाओं का अनुभव करना। पहली कक्षा की भाषा अध्यापिका अपने एक विद्यार्थी के भाषाई विकास के संबंध में चिंतित है क्योंकि विद्यार्थियों को घर पर बात करने की बहुत कम अवसर मिलते हैं। पहली कक्षा की भाषा अध्यापिका अपने एक विद्यार्थी को भाषाई विकास के संबंध में चिंतित है क्योंकि विद्यार्थी को घर पर बात करने की बहुत कम अवसर मिलती है। आपके विद्यार्थी पाठ के आए नवीन अपरिचित शब्दों के अर्थ ज्ञान सके, इसके लिए आप पाठ के संदर्भ में अर्थ समझने की स्थिति पैदा करेगी। आपके विद्यार्थी पाठ में आए नवीन अपरिचित शब्दों के अर्थ ज्ञान सके, इसके लिए आप पाठ के संदर्भ में अर्थ समझने की स्थिति पैदा करेगी। नैना पहली कक्षा में पढ़ती है और वह मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई आदि वाक्यों का प्रयोग करती है। तो नैना
लिंगवाचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना चाहती है। नैना पहली कक्षा में पढ़ती है और वह मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई आदि वाक्यों का प्रयोग करती है। नैना लिंगवाचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? भाषा अधिगम में कभी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता है। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता है। कौन से बच्चों की भाषिक और क्षमता को आकलन का सबसे उचित तरीका है? बादल और समान चिड़िया बच्चे के साथ संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कहानी लिखिए। कौन सा बच्चों की भाषिक क्षमता के आकलन का सबसे उचित तरीका है? बादल और समान चिड़िया बच्चे के साथ संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कहानी लिखना। बच्चे विद्यालय आने से पहले अपनी कक्षा में नियमबद्ध व्यवस्था के व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं। बच्चे विद्यालय आने से पहले अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं। बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका है दोस्तों, विभिन्न संदर्भों में बातचीत। बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका है विभिन्न संदर्भों में बातचीत। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिक होनी चाहिए। बच्चों की रचनात्मक और मौलिकता को पोषित करना दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए। बच्चों की रचनात्मक और मौलिकता को पोषित करना। कक्षा में कुछ बच्चे लिखते समय वर्तनी संबंधी त्रुटियां करते हैं। एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? शब्दों का सही रूप लिखते हुए बच्चों को दोनों तरह के शब्दों वो अवलोकन करने, अंतर पहचानने का अवसर देंगे। कक्षा में कुछ बच्चे लिखते समय वर्तनी संबंधी त्रुटियां करते हैं। एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? शब्दों का सही रूप लिखते हुए बच्चों को दोनों तरफ से शब्दों का अवलोकन करके अंतर पहचानने का अवसर देंगे दोस्तों। भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? भाषा कौशल का एक क्रम में अर्जित नहीं किया जा सकते। भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते। बच्चों के भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है बातचीत करना। बच्चों में भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है बातचीत करना दोस्तों। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा के आकलन में आप सर्वाधिक महत्व किसे देंगे? पोर्टफोलियो को दोस्तों। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा के आकलन में आप सर्वाधिक महत्व किसे देंगे? पोर्टफोलियो को। भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है भाषा का समृद्ध परिवेश दोस्तों। भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाषा का समृद्ध परिवेश दोस्तों। पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है? चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य है? चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतर संबंधित हैं। भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतर संबंधित हैं। कहानी सुनने से बच्चों की कल्पना शक्ति और चिंतन शक्ति का विकास होता है। कहानी सुनने से बच्चों की कल्पना शक्ति और चिंतन शक्ति का विकास होता है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन आवश्यक है? बच्चे की भाषा संकल्पना और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास ही भाषा सीखने में सहायक होता है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन आवश्यक है? बच्चों की भाषा संकल्पना और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास ही भाषा सीखने में सहायक होती है। भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है दोस्तों विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है विभिन्न परिस्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चे से क्या अपेक्षा करता है? भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चे से क्या अपेक्षा करता है? बच्चे सवाल के बंधे बनाए जवाब ना दे।
भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चे से क्या अपेक्षा करता है? बच्चे सवाल के बंधे बनाए जवाब ना दें। बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका है प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना। बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका है दोस्तों प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना। भाषा के व्याकरण की समझ को संदर्भपरक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। भाषा के व्याकरण की समझ को संदर्भपरक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि है बच्चों को भाषा का प्रयोग करने के विविध अवसर देना। प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सबसे विधि क्या है दोस्तों? बच्चों को भाषा का प्रयोग करने के विविध अवसर देना। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों के निर्माण करते समय आप किस बिंदु पर विशेष ध्यान देंगे? हिंदी भाषा में विविधपूर्ण रूप शामिल हो। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय आप किस बिंदु पर विशेष ध्यान देंगे? हिंदी भाषा के विविधपूर्ण रूप शामिल हो। भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्वपूर्ण सर्वाधिक है? समाज का दोस्तों। भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक है? समाज का। बच्चे की भाषा का आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका क्या है दोस्तों? बच्चे को भाषा प्रयोग का अवलोकन करना। बच्चे की भाषा का आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका क्या है? बच्चे के भाषा प्रयोग का अवलोकन करना। किसी भी भाषा का अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना। तो किसी भी भाषा का अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना दोस्तों। समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा बच्चों की भाषाई विकास के स्पष्ट समझ पर बल देती है। समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा बच्चों के भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है। भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य है दोस्तों बच्चों को कल्पना शक्ति का विकास करना। भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य है बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास। व्याकरण शिक्षण की अधिगम विधि को विशेषता है दोस्तों। पहले उदाहरण प्रस्तुत करना। पहले उदाहरण प्रस्तुत करना। व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की विशेषता है पहले उदाहरण प्रस्तुत करना। पूरी पाठ्यचर्या में डैश में भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता। ज्ञान निर्माण दोस्तों। पूरी पाठ्यचर्या में डैश में भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता। ज्ञान निर्माण में दोस्तों किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते? लिपि से परिचय हो दोस्तों। किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते? लिपि से परिचय। कौन सी गतिविधि श्रवण एवं वाचन कौशलों के विकास के सर्वाधिक उपयुक्त होगी? कहानी सुनाकर उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना। कौन सी गतिविधि श्रवण एवं वाचन कौशलों के विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगी? कहानी सुनाकर उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना। भाषा शिक्षण को डैश संदर्भ में रखकर देखने की आवश्यकता है दोस्तों। बहुभाषी दोस्तों। भाषा शिक्षण को बहुभाषी संदर्भ में रखकर देखने की आवश्यकता है। बच्चे बोल चाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं। इसका निहितार्थ है कि बच्चे के भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए। बच्चों बोल चाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं। इसका निहितार्थ है कि बच्चे की भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए। डैश भाषा का अति महत्वपूर्ण कार्य दोस्तों संप्रेषण। संप्रेषण भाषा का अति महत्वपूर्ण कार्य दोस्तों। भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बच्चे में भाषा अर्जित करने का जन्मजात क्षमता होती है। भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बच्चे में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है। बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं संसाधन के रूप में कार्य करती है। बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं संसाधन के रूप में कार्य कर सकती है। कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है? श्रुतिलेख दोस्तों। कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है? श्रुतिलेख। प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। अक्षरों की पहचान दोस्तों। प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है अक्षरों की पहचान। प्राथमिक स्तर के पाठ्य पुस्तक में कार्टून भाषण विज्ञापन आदि बच्चों की भाषा क्षमता विकास डैश है।
सहायक है दोस्तों। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों की भाषा क्षमता विकास में सहायक है दोस्तों। कई बार बच्चों जब स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। समझने से दोस्तों, कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। समझाने। प्राथमिक स्तर पर बच्चे को भाषा सिखाने के सर्वोपरि उद्देश्य दोस्तों, अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही है? भाषा कौशल अंतर संबंधित होता है। भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही है? भाषा के कौशल अंतर संबंधित होते हैं। हमारी कक्षाओं में बच्चे भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि में आते हैं, उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है। हमारी कक्षाओं में बच्चे भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं, अतः उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है दोस्तों। भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि खेल भाषा को विस्तार देता है। भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि खेल भाषा को विस्तार देता है। भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याघात है दोस्तों, व्याघात होता है। भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याघात होता है। पहली और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ ही कला शिक्षण की समेकित करने का उद्देश्य नहीं है। बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना। पहली और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ ही कला शिक्षा को समेकित करने का उद्देश्य नहीं है, तो बच्चों को लेखन में परिपक्वता लाना दोस्तों। भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सही है? समाज, संस्कृति, परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सही है? समाज, संस्कृति, परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। बच्चे को भाषाई विकास समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह विचार किसका है दोस्तों? वाइगोत्स्की का। बच्चे के भाषाई विकास समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह विचार किसका है? वाइगोत्स्की का दोस्तों। भाषा का अस्तित्व एवं विकास देश के बाहर नहीं हो सकता, समाज के बाहर दोस्तों। भाषा का अस्तित्व एवं विकास समाज के बाहर नहीं हो सकता। बच्चों के बोलने सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कहने सुनने के अधिक से अधिक अवसर मिलने पर बोलना सरलता से सीखते हैं। बच्चों के बोलने सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कहने सुनने के अधिक से अधिक अवसर मिलने पर बच्चे बोलना सरलता से सीखते हैं। भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है दोस्तों। भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। एक बहुभाषिक कक्षा में आप किसे सबसे कम महत्व देंगे? बच्चों को सिखाने की 2 भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाता है? एक बहुभाषिक कक्षा में आप किसे सबसे कम महत्व देंगे? बच्चों को सिखाना की 2 भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाता है? ठीक है दोस्तों, वीडियो को स्टॉप करते हैं दोस्तों। आप लोगों को, भाई एवं बहनों को वीडियो अगर पसंद आता है, अच्छा लगता है दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। आप सभी को लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग कम से कम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ग्रोथ बढ़ाइए चैनल का। दोस्तों के पास भी भेजिए दोस्तों, फैलाइए। धन्यवाद दोस्तों।